परमेश्वर कबीर देव जी का इतना ही कहना था कि तुम जो साधना कर रहे हो ये सतलोक जान की नहीं, मोक्ष पाने की नहीं, जन्म मृत्यु समाप्त होने की नहीं, नहीं तुम्हारे पाप कट सकते इससे, और तुम्हारे प्रारब्ध के दुख का भी निवारण नहीं हो सकता। मैं जो साधना बताने आया हूं ये साधना कीजिए, तुम्हें यहां भी सुख होगा, सतलोक में भी सुख होगा। अब इन्हीं नकली गुरुओं के बनाए हुए ये भूत या किलकी मारन लाग रहे, ये दुर्गति करवा दी नकली गुरुओं ने, ब्रैन माटी करवा दी, वो आप भी दुखी और औरों को भी तंग करते हैं। और यहाँ आने के बाद इनका बक्कल उतरा है भूतों का परमात्मा के दरबार में। अब ये रोते हैं और फिर भागते हैं। अब इनको पता भी लगता है कि तुम्हारे साथ बूंदी बन गई, बुरी बन गई, लेकिन ये सभी आत्माएं उसी एक ही परमात्मा की हैं। इनका भी उद्धार होगा और आपका तो होगा ही होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो भूत बन गए, उनका स्वभाव अब भी अच्छा है प्रेत बनने के बाद भी, और फिर वो अपने ही परिवार के घर में आते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अपने इस ज्ञान को समझकर वो भूतों ने, उन प्रेतों ने अपने ही परिवार के जनों से कहा कि आप वहां जाओ, बरवाला आश्रम हरियाणा में, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ये प्रेत जो भूत बने हुए ये भी वही आत्मा है परमात्मा की। इनमें जो अच्छी आत्मा होती हैं वो यहाँ आने के बाद तुरंत खिसक जाती हैं, उनको पता लग जाता है कि तुम्हारा यहाँ पार पड़े को नहीं। और जो नीच टाइप हैं वो जूते खा कर जाएंगे, उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में बकवादी की जगह नहीं। तो इस प्रकार यहाँ आने से आपको आपके उन पितरों का भी उद्धार होगा, भूतों का भी उद्धार होगा, आपका तो होगा ही होगा। और आपके ऊपर जो वो लद्दे फिरे हैं वो भी भाग जाएंगे छोड़ कर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बड़े दयालु हैं। ये मार्ग उन्होंने हमें आकर बताया, लेकिन इनका बहुत विरोध किया गया। और विरोध कराने वाले कौन है? ये नकली गुरु होते हैं जो आज भी इस दास के साथ विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब समय बदल गया, अब सब शिक्षित हो गए हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, और यह हाथों हाथ सुख मिलेगा, हाथों हाथ। दुखी प्राणी को परमात्मा तुरंत सुख देगा, लेकिन हम मन में दोष रख कर आते हैं, क्योंकि हमारे भक्त समझाते हैं कि आप वहां चलिए, आप सुखी हो जाओगे, आपका रोग कट जाएगा। तो मुश्किल से तो वो तैयार करके लाता है हमारा भक्त, और फिर उसके मन में दोष रहता है कि देख लेता हूँ नाम लेकर, कुछ आराम होगा ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो ऐसे डबल माइंडेड व्यक्ति का परमात्मा हाथ नहीं पकड़ता। यहाँ तो सच्चे दिल से समर्पण करना होगा, सच्ची आत्मा से अर्ध लगेगी, तब अर्जी स्वीकार होती है और तभी सुख तुरंत प्रारंभ होता है। तो पहले हम, आप जी यहाँ आते हो, आपके ऊपर पिछली जो पूजाओं का इतना प्रभाव होता है, जल्दी से उनको त्यागना नहीं चाहते हैं। और यहाँ आकर नाम उपदेश लेने के बाद आप जी ने आन उपासना भूल के भी नहीं करनी, ना ही कोई नियम भंग करना। तो देखना कैसे लाभ हो, लाखों लोगों को सुख हो गया। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमारे ऊपर रजा बख्श रखी है, कबीर जी ने, इसका हमने लाभ उठाना है। तो परमात्मा क्या बताते थे? उन्हीं के परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा बताए गए ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने सेकंड किया है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला वो इस संसार रूपी सागर में फिर से डूब जाते हैं।
यहीं रह जाते हैं, ये पार नहीं होते। किसी भी सदग्रंथ ने आप देखिएगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि हे अर्जुन, तू उस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला आकार मानता है और कोई परमात्मा को जन्म ना लेने वाला निराकार मानता है। परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही विशेष जानकारी रखते हैं, उनसे पूछो। और ऐसा ही प्रत्येक संत ने कहा है। जैसे अभी आपने सुना कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। और यही कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा जाऊं पार।